प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम में एक्स और वाई का वैल्यू दे देता है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो एक टाइप का क्वेश्चन उस तरह का भी देख लेते हैं। तो लिखो, क्वेश्चन ही लिखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड whose x and y coordinate vary with time. X is equal to 4 into t and y is equal to 6t minus 12t square. Then find ए पार्ट में लिख लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बी पार्ट में लिखो मैक्सिमम हाइट, और सी पार्ट में रेंज, ठीक है। तो समझते हैं। देखो यहाँ पर समझो, एक्स और वाई लिख लिया ना, यहाँ तक लिखो। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम जानते हैं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा ये बताओ। डिफरेंशिएट पहले करो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है ना, तो 4 को छोड़ दिए और टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dt बाई dt 1, और dx बाई dt को क्या कहते हैं, bx कितना मिल गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो x के डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन बोलते हैं ना x के डायरेक्शन को, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट हो गया ना। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी भी कहेंगे x के डायरेक्शन में तो सेम ही रह जाएगा, कोई भी इंस्टेंट में कहेंगे तो सेम रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट ही मिल गया है। क्लियर ना। अच्छा, और इसको अगर डिफरेंशिएट करें हम, dvx बाई dt कितना मिलेगा बताओ, 0 हो जाएगा ना। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया x के डायरेक्शन में, तो x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 0, यही ना। अब समझो, y कोऑर्डिनेट दिया है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे कि सबसे पहले ux निकालना है, uy निकालना है, ax निकालना है और ay निकालना है। उसके बाद जो प्रॉपर काइनेमेटिकल फार्मूला है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, y दिया हुआ है 6t माइनस 12t स्क्वायर, ठीक है। अब dy बाई dt करो, dy बाई dt कितना होगा, 6, t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dt बाई dt कैंसिल हो करके 1, और यहाँ देखो -12 हो गया, t स्क्वायर का बताओ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी, यही ना। और dy बाई dt क्या हो जाएगा, vy ना, तो vy हो गया 6 माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन मान लो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालना चाहते हैं, है ना, तो इनिशियल के लिए टाइम कितना डालना पड़ता है, 0, है ना। for initial velocity
एलॉन्ग एक्स एक्सिस, टी का वैल्यू डालेंगे 0 तो वेलोसिटी एलॉन्ग वाई एक्सिस मिल जाएगा। यहाँ 0 डालो कितना मिल जाएगा 6, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकाल लो वाई डायरेक्शन में, तो बताओ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है एक्सेलरेशन। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा ना, कितने के बराबर हो गया ए वाई, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 24, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो बताओ ए वाई का वैल्यू कितना हो गया, ए वाई का वैल्यू हो गया -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ना। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्या निकालने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तुम्हें याद है tan थीटा इजकल टू बताते थे यू वाई बाई यू एक्स। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इनिशियली पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वह एंगल, तो वह एंगल अगर निकालना होगा तो यू वाई बाई यू एक्स करेंगे। अब ये बताओ tan थीटा हो गया और यू वाई का वैल्यू देखो तो कितना निकला है, और यू एक्स का वैल्यू देखो कितना है, तो ये हो गया 6/4, मतलब कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना। और थीटा अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, इन्वर्स जाएगा ना इधर, tan इन्वर्स कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं ना 1.5। तो ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। बनाओ जल्दी, इतना लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। हो गया। चलो नेक्स्ट टर्म क्या लिखना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ए वाई स्क्वायर बाई 2z। इसको मिटा देना, ये सब तो लिखा हुआ है आपको। चलो बी पार्ट इधर बनाते हैं। मैक्सिमम हाइट होता है यू वाई स्क्वायर बाई 2z। यू वाई का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी नहीं यहाँ पर होगा, याद रखो। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो वाई डायरेक्शन में होता है ना एक्सेलरेशन, किधर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड ना। तो यहाँ पर g के जगह पर
ए वाई हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 24। माइनस इसीलिए क्योंकि जी भी तो डाउनवर्ड था ना, वो भी तो -10 होता था, और यहाँ पर कितना हो गया -24। तो यहाँ पर ए वाई लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे 24, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 × 6 हो गया और 2 × 24 हो गया। इसको कैंसिल करा दो और ये कैंसिल हो गया कितना से, तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना हो गया 3/4। मतलब इसको डिवाइड करो 0.75। आई बात समझ में। चलो अब रेंज लिखना है। नेक्स्ट में क्या है रेंज। बताओ रेंज का फार्मूला याद है प्रोजेक्शन फॉर्म में, बताओ क्या होता है रेंज का फार्मूला। हाँ, तो रेंज का फार्मूला होता है 2ux uy/g। लेकिन यहाँ पर ay मिल चुका है ना, देखो वहाँ पर कितना -24। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2ux uy/ay। ठीक है, तो बताओ रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × ux। ux कितना मिला हुआ है देखो कॉपी में है, ux का वैल्यू 4 है ना, और uy का वैल्यू देख के बताओ 6, और ay का वैल्यू कितना है 24। तो इसको काट दिया ऐसे और इसको भी काट दिए। बताओ रेंज का वैल्यू कितना मिल गया 2 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो तो एक प्रॉब्लम और समझते हैं इसमें। तो एक ट्रेजेक्ट्री वाला क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो याद रखना इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे कुछ टर्म पूछे जाएंगे। क्लियर है ना, मिटा दे इसको, हो गया लिख लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो एक वेलोसिटी पर क्वेश्चन लिखवाते हैं। लिखो ए पार्टिकल is projected with a speed u, by making angle theta with horizontal, by making angle theta with horizontal. Find ए पार्ट में लिखो, फाइंड ए पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी और बी पार्ट में चेंज इन मोमेंटम, समझो। जैसे यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे, है ना, यू स्पीड से थीटा एंगल पर। कहता है चेंज इन वेलोसिटी बताओ, है ना, तो टी टाइम में बताना है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी लिख लो, इन टाइम टी टाइम में निकालना है। ठीक है, समझो। तो जब भी ये जनरल टाइप का क्वेश्चन दे देना तो उसको वेक्टर में बनाने का कोशिश करना है। किस फॉर्म में बनाना है, वेक्टर के फॉर्म में। जैसे v = क्या लिखते हैं, u + at होता है ना, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो gt लिख देंगे।
ये कौन सा वेलोसिटी है? फाइनल। और ये क्या है? इनिशियल। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा? जी इंटू टी। और ये चेंज इन वेलोसिटी लिखना है, तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी मिल ही गया, कितने के बराबर? जी इंटू। ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, कितने के बराबर? जी इंटू। हो गया। और बी पार्ट में देखो, चेंज इन मोमेंटम अगर लिखना है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यही ना। इसका मॉड निकालो, एम इंटू डेल्टा भी का मॉड, एम इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी का वैल्यू यहाँ से रखोगे, कितना? जी इंटू टी। तो अगर चेंज इन मोमेंटम लिखना होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एम जी टी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना होगा तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना होगा तो डी पी बाई डी टी कर देंगे, है ना। तो ये डी पी बाई अगर डी टी कर देंगे तो बताओ कितना होगा? टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का नाम जानते हो क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स हो जाएगा एम जी के बराबर। लिखो जल्दी से। हो गया। मिटा दे। चलो आगे लिखो। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम करा दिए, है ना। अब लिखो आगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। समझो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जैसे मान लो एक बॉल है, उसको बॉल को लेकर के ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, तो जो पाथ बनाएगा ना ऐसे जाएगा ना, उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखो व्हेन ए पार्टिकल projected in horizontal direction then motion of projected particle is known as horizontal projectile motion।
ठीक है। और समझो यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा ऐसे, क्लियर ना। तो इसका भी मोशन एनालिसिस करना होगा तो सेम करेंगे। जैसे इधर मान लो एक्स एक्सिस हो गया और इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस हो गया। जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किए हैं वैसे ही हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन को भी डिस्कस करेंगे। मान लो ये वाला हाइट जो है वह h है, तो इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। बताओ इसका प्रोजेक्शन x डायरेक्शन में कितना होगा इसका, ये तो x में ही है ना, तो सेम ही रह जाता है। इसका y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ कितना हो जाएगा। u साइन होता है कि कॉस लगाते हैं, cos 90 का वैल्यू 0, और g जो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। इसका बताओ x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना लिखेंगे, g cos और cos 90 का वैल्यू 0। और y डायरेक्शन में तो ये तो नेगेटिव y डायरेक्शन में है ना, ए वाई इजकल टू माइनस जी, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे, या जी के टर्म में रहने दो, जी के ही टर्म में रहने देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमें वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी का यहाँ पर देखो, जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर जाएगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है। किधर की ओर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। और तब इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, इधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इधर कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर v का दो कंपोनेंट, ये vx और ये इधर vy। ये एंगल मान लो थीटा है ना। तो लिखो आगे, अब हो गया यहाँ तक, इसको बनाओ जल्दी से, करो जल्दी से। डायरेक्टली थोड़ी होगा, बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो डायरेक्टली नीचे आएगा थोड़ी है, बॉल ऐसे फेंकेंगे तो ये तो जाएगा ऐसे ही ना। देखो ऐसे, मान लो यहाँ पर बॉल है, ऐसे फेंक दिए, कैसे गया, ऐसे ही ना, कर्व जाएगा। स्ट्रेट नहीं ना जाएगा, स्ट्रेट जाता कब, जब हॉरिजेंटल फ्लोर पर फेंकते, है ना। ये तो ग्रेविटी के अंदर में फेंक रहे हैं ना, इसीलिए कर्व जाएगा। हो गया। अब वेलोसिटी लिखो तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है बताओ, दो, कौन कौन, हाँ, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखेंगे ना, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालो तो वी एक्स का काइनेमेटिकल फार्मूला याद है ना, वी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यही ना। अच्छा यहाँ देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हो जाएगा, ए एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। और x डायरेक्शन में कितना स्पीड है u, तो वी एक्स इजिकल टू यू एक्स इजिकल टू यू हो जाएगा ना ऐसे।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर भी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहता है। और वर्टिकल डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाओ। नाउ अगर वी वाई लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई देख के बताओ यहाँ से कितना है, यू वाई का वैल्यू 0 और ए वाई का वैल्यू कितना है, देखो वो कितना हो गया -g। तो -g इंटू टी हो जाएगा। तो वी वाई का वैल्यू कितना हो गया -g इंटू टी, यही ना। अगर हमें वेलोसिटी लिखना है तो इसमें रख देते हैं। नाउ वेलोसिटी लिखना है तो वी एक्स का वैल्यू कितना मिला हुआ है, यू ना, तो यू आई कैप हो गया। अब वी वाई का वैल्यू देखो कितना है लिखा हुआ -gt। तो यहाँ प्लस माइनस क्या कर देगा -gt इंटू जी। ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया ना। और अगर मान लो इसका मॉड निकाल लेना है तो मॉड निकालते हैं, वेलोसिटी का मॉड कैसे निकालते हैं, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा ये बताओ, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये भी का मॉड हो गया और ये हो गया स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का नाम क्या होता है, स्पीड होता है। हो गया। यहाँ तक लिख लिया ना। चलो अब हम इसमें मान लो ट्रेजेक्ट्री निकालना है या फिर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो निकाल सकते हैं। लिखो नेक्स्ट टर्म लिखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किए थे ना। किसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जाने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा और यहाँ पर क्या हो गया पॉइंट ऑफ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वो उसी को कहेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही ना। तो वाई डायरेक्शन में अगर काइनेमेटिक देखो तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है तो बताओ वाई के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस से आया है, h। तो वाई डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगा लेते हैं और वहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं। जो टाइम निकालेंगे वही तो हो जाएगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लिखो वाई डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लिखो, y इजकल टू कितना हो गया ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। y का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा ना। तो y पॉजिटिव में लिखेंगे या नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव y एक्सिस माने है ना। तो इधर कौन सा एक्सिस हो जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर -h लिख देंगे। यू वाई का वैल्यू देखो कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया। ए वाई का वैल्यू बताओ कितना है -g, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट गया माइनस। तो टी स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना हो गया 2h/g और t का वैल्यू बताओ कितना हो गया √2h/g। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने के बराबर हो गया। हाँ, लेकिन ये फार्मूला याद करते समय ये भी याद रखना है कि जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वर्टिकली एच आने में इतना टाइम लगाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी से। हो गया। अब लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज।
ठीक है। तो यहाँ से जितना टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया है उतने ही टाइम में तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या होता है? हॉरिजेंटल रेंज। लिखो हॉरिजेंटल रेंज। तो ये बताओ हॉरिजेंटल रेंज निकालने के लिए हमें किस डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा? एक्स में लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ एक्स में हम काइनेमेटिकल फार्मूला लगा रहे हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये ना। तो एक्स हो गया, एक्स तो निकालना ही है। यू एक्स का वैल्यू देखो कितना है, यू। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना पड़ेगा। ए एक्स का वैल्यू देखो कितना है, 0। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? यू इंटू टी। तो यू हो गया और टी का वैल्यू यहाँ से रख दो, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2h बाई। तो ये हो गया हॉरिजेंटल रेंज। हो गया, लिख लिया ना। अब देखो यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और यह है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसका नाम होता है सिर्फ रेंज, है ना, ओनली रेंज। तो अगर रेंज निकालना है तो ये तो मालूम है हमको कितना, h, और ये कितना मालूम है, x मालूम है ना। तो अगर ये निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखो, अब रेंज लिखो, रेंज। तो अगर r लिखे तो कितना लिखेंगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। और भी लिख सकते हो तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करो तो यू स्क्वायर 2h बाई 4h बाई जी होगा। तो ये हो गया रेंज, ठीक है। चलो, अगर ये वाला एंगल लिखना है, वेलोसिटी जो है हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? वी वाई बाई वी एक्स। नेक्स्ट टर्म लिखो, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, लिखो हेडिंग, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ से देख के बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। कितना लिख देंगे? वी वाई बाई वी एक्स, यही ना। अब इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लो, लिखो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो बताए थे, क्या बताए थे? हाँ वो ना, लेकिन जनरल मेथड क्या बताए थे ट्रेजेक्ट्री निकालने का? एक्स वाई और नॉन क्वांटिटी में रिलेशन, थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यही ना। तो x और y में तो रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो x में लिखो, x में कैसे लिखेंगे बताओ? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा ऐसे, ठीक है। तो लिखो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया? यू एक्स का वैल्यू देखो तो कितना है, यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है देखो, u टाइम t। एक्स का वैल्यू कितना है? 0। तो ये वाला टर्म, तो थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर कौन आ रहा है? t। तो t इज इक्वल टू एक्स बाई यू लिख देते हैं, है ना।
और वाई डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाओ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई बताओ कितना हो गया, यू वाई का वैल्यू 0, ए वाई का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ से -g, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो गया -g/2 और t का वैल्यू कितना है, x/u का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -gx²/2u²। तो ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन इसमें हो गया। किसका इक्वेशन है बताओ, दो वेरिएबल एक में स्क्वायर टर्म, तो और स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव, मतलब कैसा पैराबोला, इन्वर्टेड, है ना, जैसे यहाँ इन्वर्टेड देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। चलो लिखो यहाँ तक, फिर इसमें हम क्वेश्चन कराते हैं। हो गया, चलो समझो, पहले एक ट्रेजेक्ट्री पर ही क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। चलो देखो समझो, कह रहा है कि यहाँ पर एक स्टेयर है, ऐसे सीढ़ी, स्टेयर मीन्स सीढ़ी है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन याद रखना, इसको यूज करेंगे, जिसका हाइट दिया है h और वेट दिया है b, हाइट दिया है h, वेट दिया है b, ठीक है। अब यहाँ से एक बॉल जो है, कहता है बताओ कितने मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि यह nth स्टेयर के एंड को जस्ट स्ट्राइक करे, nth स्टेयर के एंड को स्ट्राइक करे, ठीक है। चलो समझो, ये कौन सा स्टेयर है, फर्स्ट वाला ना, ये कौन सा हो गया, सेकेंड वाला, तो ये सेकेंड वाला का एंड पर यहाँ पर टच कराते हुए देख रहे हैं, तो सेकेंड वाला को अगर टच कर रहा है तो बताओ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, तो सेकेंड वाला को टच कर रहा है b और ये भी b, कितना, तो सेकेंड वाला का अगर टच कर रहा है तो 2b लिख रहे हैं, तो nth स्टेयर का कह रहा है ना, लिख लो, क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द minimum speed of ball for which ball strike the end of nth stair, ठीक है। समझो, यहाँ फिगर में कौन सा स्टेयर को स्ट्राइक करते हुए दिखा रहे हैं हम, तो बताओ सेकेंड वाला है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया, 2b, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड कितना आया, देखो यहाँ पर h और यहाँ पर h कितना आया, -2h, क्योंकि अपर डायरेक्शन को क्या मानते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2h। उसी तरह से बताओ हमें कि जब nth स्टेयर होगा तो 2 के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, n, तो यहाँ n लिख देंगे, 2 के जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, n, तो यहाँ n लिख देंगे ऐसे, कोई दिक्कत।
अब जो ये जो पॉइंट पड़ेगा ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा एन बी और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस एन एच, ये ट्रेजेक्ट्री पर ही पड़ेगा, है ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेट ट्रेजेक्ट्री पर पड़ेगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या बताए थे, y इजकल टू माइनस बी कितना था बताओ, बोलो बढ़िया से, g बाई 2u²। चलो अब कोऑर्डिनेट डालो, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर माइनस एन एच, ये माइनस साइन तो रहेगा ही, g/2u²। x का वैल्यू बताओ कितना है एन बी, उसका स्क्वायरिंग करना है, कितना हो जाएगा n² b², एक कट जाएगा ना, एक n से एक n कैंसिल हो गया। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा h इजिकल टू, यहाँ बताओ g(n)b² बाई 2u²। तो u² कितने के बराबर हो गया 2(n)b² बाई 2h, ये ना, देखो बढ़िया से कैलकुलेट किया हुआ सही है ना, देख लो बढ़िया से। तो u का वैल्यू निकालना था, तो u का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट g(n)b² बाई, इतने स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा तो nth स्टेयर के एंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। एक प्रॉब्लम और बताते हैं इसमें, है ना, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, है ना, जैसे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाए थे। हो गया, चलो एक क्वेश्चन जनरल हम देख लेते हैं। मान लो कोई फार्मूला पर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा ही प्रॉब्लम दे दिया जनरल टाइप का, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन सिर्फ यूज करके बना लेना है ना। जैसे देखो समझो, यहाँ से 60 मीटर हाइट से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए ऐसे, ये 30 डिग्री पर, तो ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे आकर के नीचे आएगा ना। तो कहता है बताओ ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मतलब हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। ठीक है, मान लो ये प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल। ठीक है, समझो ये कोई जनरल टाइप का क्वेश्चन हमें दे दिया है ना। तो करने का क्या रूल होगा वो समझ लो बढ़िया से। इधर एक्स एक्सिस मार्किंग कर देना है, इधर वाई एक्सिस मार्किंग कर देना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर क्यों होता है, डाउनवर्ड, यही ना। तो इसका एक्स डायरेक्शन में पहले प्रोजेक्शन, देखो कोई भी प्रॉब्लम अगर जनरल टाइप का आ गया है तो सबसे पहले करना है यू एक्स निकालना है, यू वाई निकालना है, एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है। आप प्रॉपर काइनेमेटिकल फार्मूला रख देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना। तो देखो इसका एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, कितना हो जाएगा यू एक्स, कितना होगा बताओ
20 cos 30 का वैल्यू आता है ना आपको कितना, √3/2 कट गया, तो ux का वैल्यू कितना हो गया, 10√3। y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, इसके साथ कितना एंगल बना लेगा, तो इसका इधर प्रोजेक्शन करो, बताओ कितना होगा, 20 cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, कितना हो गया, 10 मीटर। अच्छा, x के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करोगे एक्सेलरेशन का, कितना होगा, j cos 90, और cos 90 कितना होता है, कोई दिक्कत। और y डायरेक्शन में बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये तो y डायरेक्शन में है ही, लेकिन कौन सा y डायरेक्शन में है, कितना लिख दे, -g लिख देना, -g का मतलब कितना, 10 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब देखो समझो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो समझो यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जितने टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल वर्टिकल में 60 मीटर आएगा, उतना ही टाइम में तो ये जाएगा ये हॉरिजॉन्टल में। तो पहले y डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगा करके t निकाल लो टाइम, फिर x में लगा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो y डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाओ, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/t प्लस a/y। बताओ जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वर्टिकली डाउन कितना आएगा, 60 मीटर। तो ये साइन पॉजिटिव में लिखे या नेगेटिव में लिखे, कितना लिखे, -60। uy का वैल्यू बताओ कितना है, 10t। ay का वैल्यू बताओ कितना है, -10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 और 80 स्क्वायर, ये कट गया है ना। 2 से मल्टीप्लाई करो पूरा को, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, और ये 2t कट जाएगा, यहाँ t स्क्वायर। सबको इस साइड में रख लेते हैं, इधर माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो। अब t के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना आपको, क्या होता है बताओ, ax² प्लस c इक्वल टू, बताओ t² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1, और लीनियर टर्म का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, तो -2 हो गया। 80 कांस्टेंट टर्म कितना है, -12। तो t के लिए अगर सॉल्व करें तो फार्मूला तो आता है ना, -b प्लस माइनस कितना, b² माइनस /2। तो t का वैल्यू हो गया -b देखो कितना है, माइनस माइनस फिर प्लस माइनस b² का मतलब -2 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है, 80 का वैल्यू माइनस माइनस /2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1। क्लियर ना। चलो पहले इतना लिखो तो फिर टाइम निकाल लेते हैं कितना आया।
हो गया। चलो टी के लिए सॉल्व करो। टी को सिंप्लीफाई करके बताओ कितना है। टी हो गया 2 प्लस, टाइम नेगेटिव नहीं होता है इसलिए प्लस वाला साइन लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 48 ना बाई 2, तो टी हो गया 2 प्लस ये कितना हो जाएगा ऐड करके बताओ 52 बाई 2। 52 को और भी लिख सकते हैं कैसे, 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4 बाई 2, 4 का रूट बाहर करो कितना हो जाएगा बाई 2, तो 2 से दोनों में डिवाइड करो कितना हो गया 1 प्लस रूट 13, यही ना। इतना सेकेंड में ग्राउंड पर आ जाएगा। अब इतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगा लो, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है 10 रूट 3, टाइम का वैल्यू यहाँ से रख दो 1 प्लस रूट 13, एक्स का वैल्यू देखो कितना है, एक्स कितना है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया, तो यही हो गया और क्या हॉरिजॉन्टल रेंज 10 रूट 3 1 प्लस रूट 13। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो या इतना ही छोड़ सकते हो, इतना मीटर। क्लियर है। चलो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन।